अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में रहते हैं, चाहे आप यूएसए या यूरोप में रहते हैं या फिर मिडिल ईस्ट में रहते हैं और आप चाहते हैं कि घर बैठे ऑनलाइन बहुत आसानी के साथ मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पाकिस्तान में बैंक अकाउंट खोलें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल तरीका बताया जाएगा कि आप किस तरह से ऑनलाइन घर बैठे आसानी के ज़रिए मोबाइल फ़ोन के ज़रिए एक इस्लामी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाएं। आज की इस वीडियो में मीज़ान बैंक में ऑनलाइन रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करने का तरीका बताया जाएगा। मीज़ान बैंक पाकिस्तान का लीडिंग इस्लामिक बैंक है जो शरिया कंप्लाइंट के मुताबिक काम करता है। ये अकाउंट फुली डिजिटल अकाउंट है और इसके लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होगी और अकाउंट बनने के बाद आप इस अकाउंट के थ्रू बआसानी पैसे सेंड कर सकते हैं। अब इस अकाउंट के कुछ फीचर्स आपको बता देता हूँ। मीज़ान बैंक में आप ऑनलाइन पाकिस्तानी रुपीस के साथ साथ फॉरेन करेंसी जैसे यूएस डॉलर, पाउंड और यूरो वगैरह में भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। यानी एक ही वक्त में आप दो या दो से ज़ायद करेंसी में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट ओपन होने के बाद आप मीज़ान बैंक के टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस अकाउंट में आप जितने चाहे पैसे अब्रॉड से फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट कर सकते हैं। इस अकाउंट में आप पाकिस्तान से पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते। इस अकाउंट से आप जितने चाहे पैसे पाकिस्तान में मौजूद किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसकी कोई लिमिट नहीं है और ना ही आपको इसके लिए बैंक से इजाज़त लेने की ज़रूरत होगी। इस अकाउंट के थ्रू आप बिल पेमेंट कर सकते हैं, फ़ीस पे कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग की सहूलत को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी करेंसी या फॉरेन करेंसी में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा इस अकाउंट के थ्रू आप स्टॉक एक्सचेंज में शरिया कंप्लाइंट शेयर्स और सकूक में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप शरिया कंप्लाइंट नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस अकाउंट के ओपन होने के बाद आप अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट के थ्रू शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड्स में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन अकाउंट ओपन होने के बाद 2 दिन के अंदर आपका अकाउंट एक्टिव कर दिया जाता है। इस अकाउंट के ओपन होने के बाद आपको चेकबुक और एटीएम कार्ड भी इशू कर दिया जाता है। अगर आप अपने पैसे रोशन डिजिटल अकाउंट के पीकेआर अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो आपको फ्री में डेबिट कार्ड इशू किया जाएगा। अब इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी वो आप नोट कर लें। आपके पास अपना ओरिजिनल CNIC, नाइकॉप या POC कार्ड होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास आपका पाकिस्तानी या फॉरेन पासपोर्ट होना ज़रूरी है। आपके पासपोर्ट के पहले 2 पेजेस की स्कैन कॉपीज़ रिक्वायर्ड होंगी। इसके अलावा आपकी लाइव फोटोग्राफ कैप्चर की जाएगी। आपको अपने सिग्नेचर स्पेसिमेन देने होंगे। ये सिग्नेचर आपको किस तरह से देने हैं इसकी गाइडलाइन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर आपको जिस पेपर में करने हैं उसका फॉर्मेट आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये आपके सामने स्क्रीन पर सिग्नेचर स्पेसिमेन शो हो रहा है। आपको हर खाने में अपने सिग्नेचर करने हैं और इसको स्कैन करके इसकी इमेज अपने पास सेव रखनी है। आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी इमेज के तौर पर सेव रखनी है। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको स्कैन इमेज भी अपलोड करनी होगी। अगर आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, यानी वो तमाम एक्स पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़कर किसी और कंट्री की नेशनलिटी ले ली है और वो मुस्तकिल तौर पर अब्रॉड में सेटल हो गए हैं मगर उनके एसेट्स और बैंक अकाउंट पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो ऐसे तमाम लोग अगर अपना ऑनलाइन रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उनको POC कार्ड या फिर अपने पासपोर्ट पर एंट्री या एग्जिट वीज़ा की स्कैन कॉपी अटैच करनी होगी। इसके अलावा आपको अपने प्रोफेशन का प्रूफ भी देना होगा, यानी अब्रॉड में आप क्या काम करते हैं उसका सबूत देना होगा। इसके लिए आप जहां जॉब करते हैं उसका कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या फिर एम्प्लॉयमेंट कार्ड या फिर इकामा। अगर आप जॉब करते हैं और रिटायर हो चुके हैं तो रिटायरमेंट लेटर रिक्वायर्ड होगा। अगर आप अब्रॉड में कोई बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अटैच करेंगे। अब आप पेज को स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं। पहला पाकिस्तानी रुपीज़ अकाउंट और दूसरा ऑप्शन है फॉरेन करेंसी अकाउंट। आप पाकिस्तानी रुपी अकाउंट के नीचे अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर दें। आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जाएगी। यहाँ आपके सामने न्यू अकाउंट पर ऑलरेडी क्लिक होगा। अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की तमाम डिटेल्स एक टाइम पे फिल नहीं करना चाहते और बाकी डिटेल्स बाद में फिल करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को सेव पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। इस तरह आपको एक फॉर्म नंबर मिल जाएगा और बाद में इस फॉर्म को ओपन करने के लिए आप रिट्रीव सेव फॉर्म वाला ऑप्शन चूज़ करके अपना पुराना सेव फॉर्म ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास नीचे 2 ऑप्शंस हैं, सिंगल करेंसी अकाउंट ओपनिंग और दूसरा है मल्टी करेंसी अकाउंट ओपनिंग। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मल्टी करेंसी अकाउंट को सिलेक्ट करें क्योंकि आप फॉरेन करेंसी अकाउंट में अपने रियाल या डॉलर डिपॉजिट कर सकते हैं
और साथ साथ पाकिस्तानी रुपीज़ में भी अपना अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ही आप मल्टी करेंसी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने नीचे बहुत से ऑप्शन शो हो जाएंगे कि आप कौन कौन सी करेंसी में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मीज़ान, रोशन डिजिटल अकाउंट, पीकेआर करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और दूसरा अकाउंट आप यूरो करेंसी में खुलवाना चाहते हैं, तो आप मीज़ान, रोशन डिजिटल अकाउंट, यूरो करंट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप नेचर ऑफ अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू में दो ऑप्शन शो होंगे, पहला इंडिविजुअल और दूसरा ज्वाइंट। यानी आप खुद का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या फिर किसी के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप खुद का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करें। अब आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपको अपना मुकम्मल नाम टाइप करना है जिस तरह आपके नादरा आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी टाइप करें। ये ईमेल आईडी बहुत अहम है। इस ईमेल आईडी पर आपकी तमाम अहम मालूमात सेंड की जाएगी, तो किसी और का ईमेल एड्रेस हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। जेंडर के एरो पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपना जेंडर मेल या फीमेल सेलेक्ट करें। उसके बाद आईडी टाइप पर क्लिक करने पर आपके सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू में 3 ऑप्शन शो होंगे। आपके पास CNIC है तो आप CNIC पर क्लिक करें। अगर आपके पास ओवरसीज़ यानी नाइकॉप कार्ड है तो आप नाइकॉप सेलेक्ट करें। ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास नाइकॉप कार्ड ही होता है। उसके बाद आपको अपने नादरा आईडी कार्ड पे मौजूद डेट ऑफ एक्सपायरी टाइप करनी है। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट का नंबर टाइप करना है। अगर आपके पास 2 पासपोर्ट हैं तो जो पासपोर्ट वैलिड है और जो सबसे लेटेस्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासपोर्ट पर मौजूद एक्सपायरी डेट टाइप करनी है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। तो आप जिस कंट्री में भी मौजूद हैं वहाँ के कंट्री कोड के साथ मोबाइल नंबर टाइप करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप सऊदीया में हैं तो आप +966 लिखकर आगे से अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। अगर आपका OPF कार्ड बना हुआ है तो उसका नंबर आप यहाँ पर टाइप कर दें, वरना इसे खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर अपना फादर नेम मुकम्मल टाइप करें जिस तरह आपके नादरा आईडी कार्ड के रिकॉर्ड में मौजूद है। उसके बाद आप मदर का नाम टाइप करें। तमाम इन्फॉर्मेशन नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि बाद में बैंक आपके नादरा के रिकॉर्ड से ही तमाम मालूमात को वेरीफाई करेगा। उसके बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप करें। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ में यहाँ एरो पर क्लिक करके उस कंट्री का नाम सेलेक्ट करें जहाँ पर आपकी पैदाइश हुई है। अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करें। उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ में उस शहर का नाम सेलेक्ट करें जिस शहर में आप पैदा हुए हैं। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पर प्राइमरी नेशनलिटी एरो पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें। अगर आपके पास एक से ज़ायद कंट्री की नेशनलिटी है तो आप ऐड नेशनलिटी पर क्लिक करके दूसरी कंट्री का नाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन लेवल में एरो पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपनी एजुकेशन सेलेक्ट कर लें। एजुकेशन सेलेक्ट करने के बाद आप रेजिडेंस टेलीफोन नंबर में अपना टेलीफोन नंबर टाइप करें। जिस कंट्री में आप मौजूद हैं वहाँ का टेलीफोन नंबर आपको टाइप करना है। आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं और ऑफिस टेलीफोन के ऑप्शन को भी आप खाली छोड़ सकते हैं। अब आपको रेजिडेंशियल एड्रेस देना है। यहाँ आपको वो एड्रेस देना है जहाँ पर अब्रॉड में अभी आप मौजूद हैं। यहाँ पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप हाउस, फ्लैट या ऑफिस सेलेक्ट करें जहाँ का एड्रेस आप देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हाउस नंबर, फ्लैट नंबर या फिर ऑफिस का नंबर टाइप करें। उसके बाद स्ट्रीट नंबर टाइप करें। यहाँ पर उस सिटी का नाम टाइप करें जहाँ अब्रॉड में आप रिहाइश पजीर हैं। एरिया, ब्लॉक या सेक्टर वगैरह टाइप करें। उसके बाद प्रोविंस टाइप करें जिस प्रोविंस में आप रिहाइश पजीर हैं। कंट्री में ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करके वो कंट्री सेलेक्ट करें जहां अब्रॉड में अभी आप मौजूद हैं। मसलन अगर आप सऊदीया में हैं तो सऊदीया सेलेक्ट करें। उसके बाद जिप कोड या पोस्टल कोड टाइप करें। देन आप ऐड रेजिडेंस के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप ऑक्यूपेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू में बहुत से ऑप्शन शो हो जाएंगे, यानी आप सैलरीड पर्सन हैं या ख़ुद का कोई काम करते हैं या हाउस वाइफ हैं या अदर्स मीन्स कि आप किसी और ज़रिए से पैसे कमाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने सैलरीड पर्सन सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको अपनी डेजिग्नेशन टाइप करनी है कि आप किस डेजिग्नेशन पर काम करते हैं, यानी ड्राइवर हैं, लोडर हैं या इंजीनियर हैं। तो आपकी जो भी डेजिग्नेशन है आप यहाँ पर टाइप कर दें। उसके बाद यहाँ पर अपनी माहाना आमदनी टाइप करें, यानी आप मंथली जो कमाते हैं वो टाइप कर दें। प्रोडक्ट करेंसी ऑलरेडी सिलेक्टेड होगी। अब आप पेज को स्क्रॉल डाउन करें। अब यहाँ पर आपको उस बैंक की डिटेल्स देनी है जो बैंक अकाउंट आपके पाकिस्तान में ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, यानी पाकिस्तान के जिस बैंक अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करें। वैसे तो आप अपने पैसे किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बैंक की डिटेल देना लाजमी है। यहाँ पर बैंक का नाम और लोकेशन टाइप करें, जैसे मीज़ान बैंक, जौहर टाउन, लाहौर। उसके बाद आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर टाइप करें या IBN नंबर टाइप करें। अगर आपका एक से ज़ायद जगह बैंक अकाउंट मौजूद है तो आप चाहें तो उसकी डिटेल भी दे सकते हैं,
वरना आप इसे खाली छोड़ दें। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करें। अब आपको फैक्टा CRS की डिटेल देनी है। यहाँ फैक्टा का मतलब है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लाइंस एक्ट और CRS का मतलब है कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये होता है कि आप अब्रॉड में जिस कंट्री में भी मौजूद हैं, अगर वहाँ आप टैक्स पे करते हैं तो आप वहाँ के टैक्स पेयर हैं और आपको वहाँ का टिन यानी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी प्रोवाइड करना होगा। अगर आपके पास टिन नहीं है तो आपको इसकी रीज़न भी देनी होगी। अब आप पेज को स्क्रॉल डाउन करें। कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस जहाँ लिखा हुआ है वहाँ एरो पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू से उस कंट्री का नाम सेलेक्ट करें जहाँ अब्रॉड में आप मौजूद हैं। अगर आप सऊदीया में रहते हैं तो यहाँ पर सऊदीया सेलेक्ट करें। उसके बाद आप टिन नंबर टाइप करें। अगर आप सऊदीया में हैं तो अपना अकामा का नंबर टाइप कर दें। अगर आप सऊदीया के अलावा किसी और कंट्री में रहते हैं तो उस कंट्री का टिन नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर टाइप करें। टिन नंबर जस्ट लाइक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जैसे आपका नादरा ID कार्ड नंबर। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करें। अब आपको US% डिक्लेरेशन देनी है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि आप US सिटीजन हैं या वहाँ के टैक्स पेयर हैं, तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करें, वरना आप नो सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका US से कोई ताल्लुक़ है, तो यहाँ पर भी आप नो पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पर क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करें। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने बैंक अकाउंट की ई-स्टेटमेंट ऑनलाइन स्टेटमेंट किस ईमेल एड्रेस पर लेना चाहते हैं और आप अपना स्टेटमेंट कितने टाइम इंटरवल के बाद लेना चाहते हैं। यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ ई-स्टेटमेंट पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करें कि आपको हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आपको हर महीने स्टेटमेंट चाहिए तो आप मंथली का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर वो ईमेल एड्रेस टाइप करें जहाँ पर आपको अपना ई-स्टेटमेंट ईमेल पर चाहिए। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पर जहाँ सोर्स ऑफ इनकम लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपनी सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करें, यानी आप पैसे कैसे कमाते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप सैलरीड सेलेक्ट करें। देन आप पर्पस ऑफ अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करें कि आप ये अकाउंट क्यों ओपन करवाना चाहते हैं, यानी सेविंग के लिए खुलवाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट या फिर फैमिली और पर्सनल एक्सपेंस के लिए खुलवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप फैमिली और पर्सनल एक्सपेंस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी में आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितनी बार पैसे इस अकाउंट में जमा करवाएंगे, तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। मसलन मैंने 3 बार लिख दिया है। डिपॉजिट अमाउंट में आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितने पैसे जमा करवाएंगे, तो यहाँ पर भी आप अपनी आमदनी के हिसाब से लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर 1,50,000 रुपये लिख दिया है। विड्रॉल फ्रीक्वेंसी में आप लिखेंगे कि आप एक महीने में कितनी बार पैसे विड्रॉ करेंगे, 1 बार, 2 बार या 3 बार। तो आप यहाँ पर भी जो भी अपनी मर्ज़ी से टाइप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर 2 बार टाइप कर दिया है। उसके बाद विड्रॉल अमाउंट में वो अमाउंट टाइप करें जो आप हर महीने विड्रॉ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी आप अपनी मर्ज़ी से हिसाब लगाकर अमाउंट टाइप कर दें। अब आप सेंड OTP ऑन माई ईमेल के बटन पर क्लिक कर दें। आपने जो ईमेल ID दिया था उस ईमेल ID पर मीज़ान बैंक की जानिब से OTP कोड रिसीव होगा। इस हवाले से आपको एक नोटिफिकेशन भी शो होगा, आप इसको ओके कर दें। अब ईमेल पर आपको जो OTP कोड रिसीव हुआ है वो OTP कोड आप यहाँ पर टाइप कर दें। उसके बाद ऊपर जो कैप्चा कोड लिखा हुआ है वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर टाइप कर दें। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करें। उसके बाद आप यहाँ 2 बॉक्स पर क्लिक कर दें। देन आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। आपकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन शो होगा जिसके मुताबिक आपके अकाउंट ओपनिंग की रिक्वेस्ट मीज़ान बैंक को मौसूल हो चुकी है और यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट नंबर लिखा हुआ होगा। इस रिक्वेस्ट नंबर को आप अपने पास लिखकर सेव कर लें, क्योंकि इस रिक्वेस्ट नंबर को इस्तेमाल करके आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। अब आप कंटिन्यू लिंक पर क्लिक कर दें। आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जाएगी। अब आपको अकाउंट से रिलेटेड तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आप लिस्ट ऑल रिमेनिंग अटैचमेंट्स के बटन पर क्लिक कर दें। आपके सामने मज़ीद ऑप्शंस शो होंगे। अब आपको एक एक करके तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ चूज़ अटैचमेंट्स पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू से वो डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट कर लें जो आप सबसे पहले अपलोड करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से अपने नाइकॉब या CNIC का फ्रंट साइड अपलोड करना है, तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल पर आपके नादरा की फ्रंट साइड की इमेज जहाँ सेव है उस पर क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पर अपलोड के बटन पर क्लिक करें। इस तरह आपके CNIC या नाइकॉब का फ्रंट साइड अपलोड हो जाएगा और आपके सामने एक नोटिफिकेशन शो होगा जिसके मुताबिक आपके डॉक्यूमेंट्स कामयाबी के साथ अपलोड हो चुके हैं। आप ओके के बटन पर क्लिक कर दें। अब दोबारा से यहाँ पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट टाइप में से दूसरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें, जैसे CNIC नाइकॉब की बैक साइड, और उसको इसी तरह से अपलोड करें। इस तरह बारी बारी आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाएंगे तो आपके लिस्ट में से डॉक्यूमेंट कम होते जाएंगे। डॉक्यूमेंट की लिस्ट में से लास्ट में आपके सामने लाइव फ़ोटो और सोर्स ऑफ इनकम का ऑप्शन शो होगा। सबसे पहले आप सोर्स ऑफ इनकम का ऑप्शन सेलेक्ट करके
इसके हवाले से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। इसमें आप अपनी सैलरी स्टेटमेंट या फिर बैंक स्टेटमेंट अटैच कर सकते हैं। लास्ट में आप लाइव फोटो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपके सामने कैप्चर का बटन शो होगा। अब आपको अपनी सेल्फी देनी है। आप कैप्चर के बटन पर क्लिक कर दें। आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। कुछ देर में आपकी फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी। अब आप अपलोड के बटन पर क्लिक कर दें तो आपकी लाइव फ़ोटो भी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में आपसे कैप्चा कोड टाइप करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ पर ऊपर वाला कैप्चा कोड टाइप कर दें और फिर सबमिट रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक कर दें। आपके सामने एक नोटिफिकेशन शो होगा जिसमें आपसे कंफर्म किया जा रहा है कि क्या आप ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की रिक्वेस्ट सबमिट करना चाहते हैं, तो आप ओके के बटन पर क्लिक कर दें। आपके सामने एक नोटिफिकेशन फिर से शो होगा जिसमें लिखा होगा कि आपकी रिक्वेस्ट मौसूल हो चुकी है। आप फिर से ओके के बटन पर क्लिक कर दें। अब आपकी अकाउंट ओपनिंग की रिक्वेस्ट मीज़ान बैंक को रिसीव हो गई है और इस हवाले से आपको मीज़ान बैंक की जानिब से एक ईमेल भी फौरी तौर पर सेंड किया जाएगा। 2 से 3 वर्किंग डेज़ में आपका अकाउंट वेरिफिकेशन के बाद एक्टिव कर दिया जाएगा और आपको ईमेल पर तमाम तर डिटेल सेंड कर दी जाएगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू होगा तो आपको ईमेल के ज़रिए इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। उस ईमेल पर आपको एक लिंक भी सेंड किया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी दोबारा अपलोड कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग के हवाले से लोगों को जो ज़्यादातर परेशानी आती है उस पर एक वीडियो अलग से बनाऊं, तो आप हमें कमेंट्स में नेक्स्ट वीडियो लिखें। मैक्सिमम कमेंट आने की सूरत पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें फॉलो ज़रूर करें। मज़ीद मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह।